षोडशोपचार पूजन था, 16 प्रकार से पूजन कैसे करते हैं। सबसे पहले आवाहन करने की आवश्यकता नहीं कि ठाकुर जी सामने है श्री विग्रह के रूप में, आवाहन का मंत्र आवाहन करने की आवश्यकता नहीं। गुरु मंत्र से कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से कर सकते हैं, या गुरु का जो आदेश है उस मंत्र से कर सकते हैं, या क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र से कर सकते हैं, किसी भी मंत्र से। यदि गुरु प्रदत्त हो तो कहने क्या है, आचार्य प्रदत्त हो तो उन मंत्रों की विशेष पावर हो जाती है, वो जागृत मंत्र हो जाते हैं। किसी भी मंत्र से मंत्र को बोल दिया, फिर अर्घ्यम समर्पयामि मंत्र बोल करके और जल लेकर के कटोरे में आगे शालिग्राम के ऊपर भी डाल सकते हैं। यदि शालिग्राम शिला आपके पास है, शालिग्राम शिला, जैसे मैं नित्य प्रति शालिग्राम शिला का पूजन करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा और शालिग्राम जी का पूजन करता हूँ, तो अर्घ्यम समर्पयामि बोल करके जल अर्पण कर दिया आचमनी से। उसके बाद पहले पाद्यम समर्पयामि, जल छोड़ दिया, फिर अर्घ्यम समर्पयामि, फिर आचमन समर्पयामि, इस प्रकार 3 बार जल छोड़ा। उसके बाद फिर स्नानियम समर्पयामि। अब स्नान आप शालिग्राम शिला के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो आप धरती पे थाली रख दो, उस पर छोड़ दिया करो जल थोड़ा थोड़ा, ऐसा भी आप कर सकते हैं पूजन में। मैं पूजन की विधि बता रहा हूँ, ना कि सेवा की। सेवा की विधि अलग है, पूजन की अलग होती है। उसके बाद फिर स्नानियम समर्पयामि, स्नान भी पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घी से स्नान, फिर शहद से स्नान, फिर शक्कर से स्नान, ये पंचामृत से स्नान कराओ। एक एक करके उपचार समर्पित करते रहो ठाकुर जी के ऊपर, शालिग्राम जी के ऊपर। यदि शालिग्राम नहीं ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष में, तो वहाँ भी कर सकते हैं, चरणों में डालते रहो। यदि आप नित्य स्नान कराने का आपका नियम है, तो ठाकुर जी जो बाल गोपाल आपके पास जो भी है उनके ऊपर जो है शीश पर डालते रहें और पंचामृत इस प्रकार स्नान कराएं। और उसके बाद वस्त्र समर्पयामि, फिर ठाकुर जी को स्नान करा के फिर शुद्ध जल से आप स्नान कराएं। उसके बाद ठाकुर जी को बड़े मुलायम कपड़े से धीरे धीरे सुखाएं, पोंछें। उसके बाद वस्त्र धारण कराएं, वस्त्र समर्पयामि। वस्त्र के नाम से मूल्य का एक धागा ही अर्पण कर दो पूजन में। और सेवा में तो पूरे वस्त्र से ले ठाकुर जी को पहनाओ, फिर सजाओ ठाकुर जी को अच्छी प्रकार से, तो ये सेवा। उसके बाद फिर सब सज जाए ठाकुर जी, उसके बाद भोग लगाओ, नैवेद्यम निवेदयामि मंत्र बोल करके, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नैवेद्यम निवेदयामि, इस प्रकार बोल करके और आप भोग लगाएं। और उसके बाद फिर भोग लगाने के बाद फिर आचमन कराएं, तांबूल अर्पण करें, और तुलसी दल छोड़कर ही भोग लगाया जाता है। और उसके बाद तांबूल अर्पण करें, फिर भगवान की आरती करें। और पूजन में पहले भगवान का दीपक जलाया जाता है। आरती का दीपक अलग होता है और पहले जो दीपक जलाया जाता है वो अलग होता है। तो पहले जो दीप जलाते हैं, दीपम दर्शयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दीपम दर्शयामि बोल करके दीपक रख दो। और जो ही ठाकुर के सामने दीप दान किया उस समय हाथ जरूर धोने चाहिए, क्योंकि दीपक स्पर्श करने के बाद हाथ पूजा के लायक नहीं रहते, अपवित्र माने गए हैं। इससे जो ही आप दीपम दर्शयामि बोल करके दीप दान करेंगे ठाकुर जी के सन्मुख, उसके बाद हाथ जरूर धोने चाहिए। उसके बाद फिर धूपम दर्शयामि आग्राप्यामि, भगवान को धूप अर्पण करो, सुगंध अर्पण करो। और इस प्रकार आप इत्र भी भगवान को अर्पण करो। इत्र से भगवान की अंग मर्दन भी किया जाता है श्री अंगों का। और नहीं तो इत्र जो आप थोड़ा सा रुई लेकर के सामने ठाकुर जी के पदार्पण अपने ढंग से, जैसे भी आपके पास सुविधा और जितना भी आपको नॉलेज हो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर भोग, फिर उसके बाद भोग उसारना, आचमन करा दिया, फिर तांबूल अर्पण करना। उसके बाद फिर आरती भगवान की उतारो। आरती भी 5 प्रकार से उतारी जाती है। उसके बाद आरती उतारने के बाद फिर जो है आरती को लो और फिर आरती वहाँ से हटा लेनी चाहिए। दीपक तो सामने रहेगा लेकिन आरती सामने नहीं होगी। जब आरती उतारे वो आरती फिर सामने भगवान के नहीं रखनी होती है, साइड में अलग करके रख दो। हो सके तो मंदिर से बाहर ले जाओ, मंदिर के भीतर भी ना हो, द्वार से बाहर आरती हो जानी चाहिए, अंदर आरती नहीं रखो। लेकिन आरती को ऊपर जो जल निछावर किया जाता है, वारा जाता है, उस समय तो अंदर एक बार रख दो, लेकिन उसके बाद तुरंत बाहर आरती होनी चाहिए, नहीं तो फिर दोष लगता है। और आरती के बाद हाथों का भी प्रक्षालन कर लो। और उसके बाद भगवान को नमस्कार करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की परिक्रमा करो, भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करो, भगवान से वरदान मांगो, पराभक्ति का, प्रेमा भक्ति का। यही आप सेवा आंख बंद करके भी कर सकते हैं, यही सेवा आप आंख खोल के भी कर सकते हैं।